नमस्कार, इंडियन सिटीजन टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं भरत मिश्रा। लॉकडाउन से मार्च से पूरे के पूरे महाराष्ट्र में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब बंद हैं। हालांकि मदिरालय खोल दिए गए हैं, होटल खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं और तमाम चीज़ों की इजाज़त सरकार ने दे दी है, लेकिन मंदिर अभी तक बंद है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार मंदिरों को खुलवाने के लिए सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक घंटा आंदोलन कर रही है। मेरे साथ कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने आज अपने ही तरह से सरकार से एक बार फिर से अनुरोध किया है कि आपने अगर मदिरालय खोल दिए हैं तो मंदिर क्यों बंद है। सबसे पहले मैं एक मंदिर, जिस मंदिर के सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि मंदिर के दरवाजे अभी भी बंद हैं, ताला बंद है। मेरे साथ पंडित जी हैं। पहले पंडित जी से जानूंगा कि लोग किस तरह की, लोगों की यहाँ से भावनाएं जुड़ी रहती। पंडित जी, बहुत लंबे समय से आप पूजा पाठ की इस चीज़ से जुड़े हो, क्या लगता है इतने दिनों से मंदिर बंद है, भक्त आते हैं, किस तरह आते हैं, क्या करते हैं आप, अंदर तो जाने देते नहीं होंगे। आते हैं, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं खोल दो, खोल दीजिए मंदिर, हम लोग खोलते नहीं कोरोना के डर की वजह से। आप लोग सहमति होगा तो खुलेगा, खुल जाएगा मंदिर। कोरोना की डर की वजह से मंदिर बंद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आदमी पूरी तरह से होश में होता है, अनुशासन में होता है। एक कहीं ना कहीं एक भगवान का उसके अंदर अनुशासन होता है और शायद उस समय वो जितनी अच्छी तरह से कोरोना के नियमों का पालन कर सकता है, उतनी अच्छी तरह से बियर बार में तो नहीं कर सकता। पंकज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, दूसरी बार आपके पार्टी की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है कि मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है सरकार को। सारे नियमों का पालन आवाम बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। कोरोना काल में लोगों ने बहुत ही अच्छा परिचय दिया है, हर नियम का पालन किया है। तो मेरे ख्याल से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर खोलने में सरकार को बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए और जल्द से जल्द इनके ऊपर बहुत जल्दी डिसीजन लेके इन्हें खोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टीचा विजय। ये एक भावनात्मक मुद्दा भी है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। अभी तक लोग कम सवाल करते थे, लेकिन अब जब धीरे 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 सब कुछ खुल गए, मदिरालय खुल गए, तो फिर मंदिर खोलने में क्या दिक्कत हो सकती है सरकार को, आपके हिसाब से क्या लगता नहीं, सरकार इसके बारे में सोचना चाहिए कि मतलब जब मदिराशाला ये सब खुल गया है तो मंदिर भी खुलना बहुत ज़रूरी है। है। एक वक्त था कि मंदिर की घंटों से, मस्जिद की अजान से लोग अपने घड़ियां मिलाया करते थे, अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, लेकिन वास्तव में एक लंबा समय हो गया है। सरकार को एक चीज़ ये देखना पड़ेगा यहाँ की कि कोरोना में डिप्रेशन, जो एकांतपन होता है लोगों का, वो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन में ले जाता है। और मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग आके शांत भी हो सकते हैं, अपने मन को भी शांत कर सकते हैं, और अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो लॉकडाउन की मुसीबत वही जानते हैं, तो शायद भगवान से कह के अपने दिल को भी कुछ हल्का कर सकते हैं। लेकिन आपने घंटा भी पकड़ा है, ये घंटे की आवाज़ आपने कई बार बजाई, लेकिन क्या वजह है कि ये घंटे की, सरकार के कान पे घंटे की आवाज़ जाती ही नहीं। सरकार, महाराष्ट्र सरकार का मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से निषेध करता हूं। ये जो हम लोग घंटा बजा रहे हैं, सरकार बहरी हो गई है और सरकार कोरोना के इस कार्यकाल में 100% फेल हो चुकी है। मैं बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान करता हूं, लेकिन आज की जो सरकार है, जो अपने मुद्दे हैं, जो उनके जो उन्हें का बाला साहब ठाकरे जिस तरह से काम करते थे, आज सरकार सब भूल चुकी है। तो मैं सरकार को इस कार्यक्रम के माध्यम से बोलता हूँ कि जब आपने हर चीज़ को शुरुआत कर दी है, होटल खुल गए, बियर बार खुल गए, हर चीज़ सब खोल दिया है, एक नियम बना के जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है, उन सबको भी खोलना चाहिए। तो मैं आज सरकार को, हम इस माध्यम से हमारी सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सभी पदाधिकारी, सभी नगर सेवक, महापौर, आज सब लोग मिल करके पूरे महाराष्ट्र में इसका निषेध करते हैं कि आप लोग जल्दी से ध्यान दें और इस मंदिर, मस्जिद, जो भी गिरजाघर है, सबको एक नियम के तहत खुलवावें, जिससे हम लोग अपने मन के शांति के लिए पूजा पाठ कर सकें और सभी का कल्याण हो। दीपिका जी, मेरे साथ दीपिका जी हैं, नगर सेविका भी हैं और कई समितियों की अध्यक्ष भी रह सकी हैं, काफ़ी अनुभव है। जिस सरकार के साथ, जिस पार्टनर के साथ आपने इतने ज़्यादा धार्मिक आंदोलन चलाए, अयोध्या का आंदोलन चलाया, जहाँ भी धर्म की बात होती थी तो भारतीय जनता पार्टी वालों का झंडा थोड़ा नीचे होता था, शिवसेना वालों का ऊपर होता था। लेकिन आज क्या वजह है कि सरकार इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हम लोग बार बार बोलते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्या लगता है कि ये राजनीतिक कारणों के चक्कर में ये बंद है? जी बिल्कुल, जैसे कि जय श्री राम बोल कर के शुरुआत करना चाहूँगी।
और हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि हम हर देवस्थल को एक मान करके आज यहाँ अपील करने आए हैं महाआघाड़ी सरकार को कि दोबारा से नाद बहुत ही शांतता पूर्वक और हमारा घंटा नाद बजा करके कुंभकर्ण सरकार जो सो रही है उसको जगाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और बहुत सही कहा आपने भरत जी, जो सरकार बालाजी ठाकरे के सिद्धांतों को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि प्रभाव किसी और लोगों का उन पर आ चुका है, मेल किसी और गलत लोगों के साथ कर चुके हैं, तो बोलते हैं ना धड़ किसी और का, हाथ किसी और के, पैर किसी और के, तो वो इंसान और वो शरीर कितने दिन तक चलेगा ये हम और आप मिलकर के देखेंगे। और आज बस यही यहाँ पर से हम लोग ये करेंगे, निषेध है सरकार का कि जो शराब खाने, मैं खाने और सब कुछ खोल करके यहाँ पर चालू कर दिए हैं कोरोना के बाद, और जो देवस्थल हैं आज भी हमें बंद दरवाजों का मुंह देखना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए नहीं हो सकती। हेमा जी, मैं आपके साथ भी आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि मंदिरों को खोलने में क्या आपत्ति हो सकती है सरकार को? कहीं ये कारण तो नहीं कि आप दूसरी बार, पहली बार आपने घंटा बजाया, सरकार चिढ़ गई, अभी बोली बजाओ घंटे, कितने घंटे बजाओगे? अरे भगवान का क्या कसूर है? जब मंदिरालय खुल गए तो सरकार को मंदिरों को खोलने में, मस्जिद को खोलने में। आज एक चीज़ मैं बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन सिर्फ मंदिर खोलने के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कुछ अपने इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों को बताया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और यहाँ तक कि सारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं उनको खोलने की मांग कर रही है। और जनता भी शायद अब ये चाहती है। अगर मैं एक बार, मैं कई बार अपने शो के माध्यम से ये कार्यक्रम दिखा चुका हूँ कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कहीं भी मास्क का पालन नहीं हो रहा, सैनिटाइजर, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जब वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं तो मंदिर क्यों नहीं एडजस्ट हो सकती? मराठी चालेल. हाँ, मैं तो मतलब पहला तो वही बोलती हूँ कि बाला साहब हो या उद्धव साहब जी हो, उनका तो हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जो बार खुले हैं, दारू की दुकानें खुली है, तो मंदिर मस्जिद क्यों नहीं खुल रहे हैं? तो हमको सरकार की यही विनंती है कि बाबा आप बाकी जब खुल रहे हैं तो मंदिर मस्जिद खोलना चाहिए इन लोगों ने। और जो रास्ते पे जो लोग दारू पी के वगैरह जो दंगा धिंगाना करते हैं, उससे अच्छा है मंदिर में जाके बैठ के मंदिर में कुछ शांति मिलती है। ये बाकी का जो व्यसन करते हैं उससे शांति नहीं मिलती है। तो हम लोग का इतना ही बीजेपी की तरफ से कहना है कि मंदिर वगैरह, मस्जिद है, चर्च है, ये खुलना चाहिए जल्दी से जल्द। अधिकांश जितने भी देश में राज्य हैं, अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ धार्मिक स्थलों को खोलने की आज़ादी दे दी है। कुछ राज्यों को छोड़कर, उनमें महाराष्ट्र भी एक राज्य है जिसने अभी तक ये खोलने की अनुमति नहीं दी। कई सारे राज्य हैं जिन्होंने इस तरह की अनुमति धार्मिक कर दी। महाराष्ट्र में मानता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा खतरा है, लेकिन जब महाराष्ट्र में धीरे धीरे करके सब कुछ खोल दिया तो मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहा? आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो आज की आंदोलन है, ये जो आपका सांकेतिक आंदोलन है, वो क्या सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार आपकी बात सुनेगी? क्या कहना चाहते हैं? सरकार को इस आंदोलन से थोड़ा सीख लेनी चाहिए कि बाकी सब बार वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह तब खोल दिए हैं, पर मंदिरों को खुला नहीं जा रहा है। लोग घर में बैठ के एकदम पैनिक हो गए, आस्था के लोग कहाँ जाएं? इसके लिए मंदिर खुलेंगे तो लोग आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जाएंगे और थोड़ी भगवान में थोड़ा लीन होंगे। इसके मंदिर मस्जिदों को खोलना चाहिए। और बाकी सब जो खोला है सरकार ने सब खोला है, ठीक है, लेकिन मंदिरों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए, मस्जिदों पर, गुरुद्वारों पर, गिरजाघर पर ध्यान देना चाहिए, उनको भी खोलना चाहिए। सरकार से मैं ये अपील करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रणवीर वाजपेयी जी मेरे साथ हैं। रणवीर वाजपेयी जी के ऊपर यही मीरा भाईंदर में जय श्री राम का नारा लगाने के मामले में एक मामला भी दर्ज हो चुका है, लेकिन आज उसके बावजूद वो फिर से अपने पार्टी का झंडा लेकर भगवान के सामने खड़े हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग तो इंसान ही हैं, हमारे बस में क्या है, जब जो मर्जी आए वो भगवान की ही चलती है। लेकिन आज वास्तव में भगवान भी सोच रहे होंगे कि सरकारें मुझ पर भी राज करती हैं और शायद यही लिए मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गिरजाघर बंद है, गुरुद्वारे बंद है, बियर बार चालू। जय श्री राम भरत जी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये कारण क्या है। ये सरकार है ना चाहती है कि सब नशे में रहें और हमसे कोई सवाल ना पूछे। और ये मंदिर का जो मुद्दा है, ये बात मंदिर के मुद्दे का नहीं है, मुद्दा है कि आज़ादी का, कि जब आपने तय कर लिया कि एक एक्साइज आता है, पैसा आता है, तो सबको दारू पीने दो, वहाँ पे लाइन लगने दो। आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आज शाम को आप जाइए 7 बजे, जब बाहर बियर शॉप बंद होने का टाइम होता है, सारी की सारी लाइन लगाए, धक्का मुक्की चालू है, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। यहाँ पे संत टाइप के लोग, भजन टाइप के लोग,
शांति ढूंढने वाले लोग आते हैं, डिसिप्लिन में लोग आते हैं, तो ये इनको अखर रहा है। और कहीं ना कहीं आप रोजी रोटी देख रहे हो सरकार की, तो उस पंडित की भी रोजी रोटी देख लो, उस मौलाना की भी रोजी रोटी देख लो कि हर एक आदमी का पेट भरे। सरकार का काम क्या होता है? तो आप तो पूरे राज्य को नशे में रखना चाहते हो। हमने एक जय श्री राम बोल दिया, उस पर गुना दाखिल। जय श्री राम बोलने पे गुना दाखिल। महाराष्ट्र के एकमेव राज्य पूरे देश में कि जय श्री राम बोलोगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। वही पार्टी ने आपके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जिनका झंडा ही भगवा है। देखिए, ये वो भगवान नहीं है, अभी कलर इनका फीका पड़ गया है। हम वो उस प्रकार के लोग हैं, हमने जो बचपन देखा है कि बाला साहेब जो एक आवाज़ करते थे, तो हम संगठन नहीं देखते थे कि बस हिंदू के नाम से खड़े हो जाते थे। लेकिन आज बाला साहब जाने के बाद अगर ये सब है देखना है, तो ये कहीं ना कहीं शिव सैनिक के जो नए जनरेशन है उनको सोचना होगा कि एक गाना आया था मराठी पिक्चर में, हे देवा कोणता मी झंडा घेऊ हाथी। अब मुझे फैसला करना होगा कि मैं हाथ में झंडा कौन सा लूँ। तो वो धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज हम राम मंदिर के मुद्दे पे हम पटाखे फोड़ते हैं और ये हमें अरेस्ट करवाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में नए लड़कों को, नए जो धर्म प्रेमी लड़के हैं, उनको सोचना होगा कि हमें कौन सा झंडा हाथ में लेना है। दो बातें रणबीर वाजपेयी ने उठाई। एक बात बहुत अच्छी उठाई कि अगर दुनिया में सबके रोजी रोटी का ध्यान रखा जाता है तो फिर मंदिर के पंडे और पुजारियों को इससे क्यों वंचित किया गया है। हालांकि एक बात मैं बताऊं कि शायद आप इस गलत फहमी में होंगे, भारत की जो इकोनॉमी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उस पर जो धार्मिक संस्थानों की तरफ से जो एक रेन्यू है और जितने लोग उसके ऊपर आते हैं, एक ये है भावनात्मक मामला, है आस्था का मामला। लेकिन अगर देखा जाए तो ये किसी इंडस्ट्री से भी कम नहीं है। मेरे पीछे आप देखिए, ये फूल माला की जो ये दुकानें आपको लाइन से लगी हैं, इन फूल माला वालों का ये हाल है कि ये सुबह अपना माल लेके सजाते तो हैं, लेकिन शाम तक इनको बेचारों को अपने आधे फूल जो है यहीं सामने जो कचरे का डिब्बा है उस पर डाल दिया जाता है। जो लोग आते भी हैं वो भी भगवान के पास मंदिर के बाहर ही इस पूरे के पूरे फूल को रख के अपना वो करते हैं। एक बात सबसे बड़ी, हेमा जी आप तो यहाँ पे हैं, आप भी जानती हैं महिलाओं का अटैचमेंट भगवान की तरफ ज़्यादा रहता है। मैं देखा हूँ कि कई ऐसे ग्रुप हैं यहाँ पे, चाहे जापा सीताराम ले लो, चाहे आप तो दीपिका अरोरा हैं। दीपिका अरोरा मंदिर और गुरुद्वारा दोनों से ताल्लुक़ रखती हैं, पंजाबी फैमिली से भी आती हैं और दोनों तो अभी वो सब बंद है। तो क्या नहीं लगता कि जो सीनियर सिटीजन या जो उस तरह के लोग घर में बैठे हैं वो और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए? सीनियर सिटीजन तो और परेशान हो गए, क्योंकि पहले उनके लिए भी व्यवस्था थी, किधर एमबीएमसी में भी था कि वो लोग जा रहे थे, अपना टाइम निकाल के एंजॉयमेंट करते थे। अभी वो नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ ये कोरोना। डरते, पर एटलीस्ट मंदिर खुल जाएगा तो वो अपने आप को यहाँ पे आके थोड़ा टाइम यहाँ पे भगवान के साथ दे, अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करे। तो हम चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद सब अभी खुलना चाहिए, आगे से आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम लगता है ये हमारा आखिरी आंदोलन होना चाहिए ये चीज़ के लिए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी आगे से मंदिर मस्जिद सब खोल दीजिए, क्योंकि इतने सारे सब चीज़ खुल गई है। जैसे इन्होंने सबने बताया कि डिस्टेंसिंग किधर भी कुछ भी नहीं है, मास्क नहीं पहनते। हम भी कितने को बोल के हम भी थक जाते हैं, हम कब तक किसी को बोलेंगे। और ये सब खुल गया है, बियर बार खुल गए, होटलें खुल गई। तो सिर्फ यही चीज़ को पालन करके इसको ही बंद करके रखना वो अच्छा नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि इसको भी जल्द से जल्द चालू कर दे। धन्यवाद। हेमा बिलानी जी, आज अंदर मंदिर के अंदर से भगवान भी आपको धन्यवाद कह रहे होंगे कि अरे वाह कैसा मेरा भक्त है जो आज मेरी आज़ादी के लिए एक झंडा लेके खड़ा है। दीपिका जी, 100 लोगों को छूट हो गई है कि किसी भी कार्यक्रम में 100 लोग आराम से शामिल हो सकते हैं। पहले ये छूट थोड़ी कम थी। तो क्या आपको लगता है कि एक साथ मंदिर के अंदर 100 लोग घुस जाते हैं क्या? मंदिर के अंदर, अगर मंदिर एक ऐसी चीज़ है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ आदमी अनुशासित रहता है। अगर बाहर आदमी सिगरेट पीता है, बाहर आदमी शराब पीता है, लेकिन जब मंदिर के अंदर जाता है ना तो सिगरेट नहीं पीता वो शराब नहीं पीता, वो नशे के हालात में मंदिर के अंदर नहीं जाता। एक जो परमात्मा का अनुशासनात्मक भय होता है वो इंसान को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं होने देता। लेकिन समझ के परे ये बात है कि आखिर सरकार क्यों, क्या लगता है कि सरकार, शिवसेना तो करना चाहती हो, मान लो हो सकता है, लेकिन वो जो 2 दल उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है उनके दबाव के चलते सरकार फैसला नहीं ले रही या फिर कुछ और आपको वजह लगती जी? ये तो सेफ्टी के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ का सोचा होगा। बहुत सारे धर्मों में एक साथ आकर के प्रे करने का जो रिवाज है, बट हाँ
सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके नियमों का पालन करते हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सब जगह पे, गुरुद्वारे, सब जगह पे अगर वो चीज़ों का ध्यान रखा जाए, सैनिटाइज प्रॉपर टाइम पे टू टाइम किया जाए, मास्क पहना है कि नहीं लोगों ने वो देखा जाए, और एक दूसरे लोग क्यों हमें आकर के बोले, हम खुद रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। जब चालू होगा तो हमें खुद देखना है कि देवस्थल के आगे भी अगर शीश हमें झुकाना है तो मास्क पहना हो, सैनिटाइज़र हाथ में हो, तभी हम मंदिर मस्जिद में भी जाएं। वैसे मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों से निकले हुए संदेशों के बल पर भारत मध्यकालीन, जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, तब भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों से ही संदेश निकलते थे और पूरी देश की जनता इन्हीं संदेशों के बल पे अपना जीवन चलाती थी। तब न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था। मैं फिर भी वही शब्द को दोबारा इस्तेमाल करता हूँ कि परमात्मा का अनुशासनात्मक जो भय होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक अपने अच्छी राह चलाने के लिए, लेकिन क्या भगवान भी राजनीति का शिकार हो गए क्या? भगवान तो खैर राजनीति का शिकार बहुत समय से है। अयोध्या के बाद आज मैं सुबह का अखबार पढ़ रहा था तो कोई श्री कृष्ण लला विराजमान की भी बात उठा दी है। आज शायद कोर्ट में उनकी सुनवाई भी। लेकिन अब जो है छोटे छोटे मंदिर भी, पहले तो अयोध्या ही सीमित था, मान लो अयोध्या, मथुरा, काशी की बात, लेकिन अब तो हर शिवाला तक क्या इसकी जद में आ गया, क्या इसकी चपेट में आ गया कि आपको एक राजनीतिक दल का झंडा ले करके परमात्मा की आज़ादी की लड़ाई लड़नी। देखिए राज्य में कैसा है कि भाजपा जब मंदिर खोलने बोलेगी तो हम नहीं खोलेंगे। अगर यही हमने बोला होता कि कोई और चीज़ खोल लो तो वो नहीं खोलते। एक अहंकार भी है कि भाजपा को नीचा दिखाना है, तो 3 लोग एक हो गए, जो एक गाड़ी में, रिक्शे में साथ में नहीं बैठेंगे, आज वो सरकार में साथ में बैठ गए। ये तो एक पहली चीज़। और एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको मैं भरत बताऊं, हम मीरा भाईंदर में जब सेवा करते हैं 6 महीने 7 महीने जो लॉकडाउन का था, हमारे नगर सेवक कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, हर नगर सेवक रोड पे उतरा था। आपको ये याद रखना होगा कि मंदिर ने, मस्जिद ने, गुरुद्वारे ने, सत्संग घर ने अपने दरवाजे खोल दिए थे। वहां से लोगों को राशन दिए जा रहे थे। मैडम यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से गुरुद्वारा की पैकेट निकलते थे, राधा स्वामी सत्संग से पैकेट निकलते थे, बड़े बड़े मंदिर सेवा कर रहे थे, सप्तेश्वर मंदिर सेवा कर रहे थे। तो जब सेवा के वक्त इन लोग ने कंधे से कंधा मिला के काम किया, आज वो प्रेम से बोल रहे हैं अब पूजा पाठ किया जाए, तो इसमें भी सरकार को अहंकार लगता है कि अब भाजपा ने बोला है और घंटी बजा दी है तो अब तो नहीं खोलेंगे, अब तो नहीं खोलेंगे क्योंकि भाजपा ने बोला है। तो ये वो सरकार है जो साथ में रिक्शे में नहीं बैठती, लेकिन सरकार में बैठ गई है। केवल और केवल मोदी जी को, फडणवीस जी को नीचा दिखाने के लिए चल रहा है। और इनको मतलब श्री कृष्ण से पहले, श्री राम से पहले आज के डेट में शिवसेना को फडणवीस जी का चेहरा नजर आता है कि इनको दबाना है तो मंदिर नहीं खुलवाना है। ये कारण है। भगवान राम ने जब सोचा कि धरती पर जन्म लेकर राक्षसों का विनाश किया जाए तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप धरती पे जा रहा हो जहाँ महाकलाकार रहते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र अपने साथ लेते जाओ। तो भगवान ने कहा कि मुझे सिर्फ 12 कलाएं दे दीजिए, जिनको 12 कलाएं कहते हैं। भगवान राम ने अपना जन्म 12 कलाओं के साथ लिया और राम राज्य की स्थापना की। लेकिन जब कृष्ण के जन्म की बारी आई तो कृष्ण ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे 4 कलाएं और दे दो, क्योंकि धरती का इंसान बड़ा समझदार हो गया है। तो भगवान कृष्ण 16 कलाएं लेकर के धरती पर आए। लेकिन मुझे लगता है कि इन राजनीतिज्ञों से निपटने के लिए अब कोई 36 कलाओं वाला देवता को इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राजनीति का शिकार मंदिर रहेंगे, मस्जिद राजनीति की शिकार रहेंगी, तब तक इसी तरह न सिर्फ मंदिर मस्जिदों को बंद किया गया है, बल्कि इससे करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भी कहीं उन्हीं के 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया गया है। हम भी यही चाहते हैं कि मंदिर खुले, मस्जिद खुले और वहाँ से जो धार्मिक संदेश, जो गुरुजनों के संदेश आए, उनसे ये समाज स्वस्थ हो, संपन्न हो और इस कोरोना का नाश हो। इस समय कैमरामैन इम्तियाज खान के साथ मैं भरत मिश्रा।